आज हम आपके लिए एक नई क्राइम की कहानी लेकर आ रहे हैं। बहुत गंभीर कहानी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है दहेज को लेकर। निक्की मर्डर केस। गुरुग्राम में दहेज और क्रूरता की एक दर्दनाक कहानी। गुरुग्राम यानी हरियाणा का एक ऐसा शहर है जो अपनी आधुनिकता, चमक दमक और विकास के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना ने इस शहर को सुर्खियों में ला दिया, जिसने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह है निक्की मर्डर केस, एक ऐसी कहानी जो दहेज की लालच, घरेलू हिंसा और सामाजिक कुरीतियों की क्रूर सच्चाई को उजागर करती है। निक्की भाटी एक 28 वर्ष की महिला जो ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में रहती थी, की हत्या ने देश भर में हंगामा मचा दिया है। यह मामला गुरुग्राम के निकटवर्ती क्षेत्र ग्रेटर नोएडा में हुआ और इसे गुरुग्राम से जोड़ा गया क्योंकि यह एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा है। निक्की की हत्या 21 अगस्त 2025 को हुई, जब उसे कथित तौर पर उसके पति विपिन भाटी और ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। इस घटना के पीछे मुख्य कारण दहेज की मांग और निक्की की स्वतंत्रता, खासकर उसका ब्यूटी पार्लर चलाना और सोशल मीडिया पर रील्स बनाना था, जो उसके पिता और ससुराल वालों को पसंद नहीं थी। 21 अगस्त 2025 को दोपहर को ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। जो अपनी ब्यूटी पार्लर को फिर से खोलने की योजना बना रही थी, निक्की भाटी अपने पति विपिन भाटी के साथ इस मुद्दे पर बहस कर रही थी। निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन एक इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल मेकओवर बॉय कंचन चलाती थी, जिसके 54,500 से अधिक फॉलोअर्स थे। निक्की का पति विपिन और उसका परिवार इस बात से नाराज़ था कि वह सोशल मीडिया पर रील्स बनाती थी और पार्लर चलाने की इच्छा रखती थी। पुलिस की जांच के अनुसार दोपहर करीब 3:30 पर निक्की और विपिन के बीच तीखी बहस हुई। निक्की ने अपने पार्लर को फिर से शुरू करने की इच्छा जताई, जिसे विपिन ने सख्ती से नकार दिया। उसने कहा कि उनके परिवार में महिलाओं को पार्लर चलाने या सोशल मीडिया पर रील्स पोस्ट करने की अनुमति नहीं है। बहस इतनी बढ़ गई कि विपिन ने निक्की के साथ मारपीट तक शुरू कर दी। इसके बाद कथित तौर पर उसने निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और लाइटर से आग लगा दी। इस क्रूर घटना का गवाह निक्की का 6 साल का बेटा बना, जिसने बाद में पुलिस को बताया, उन्होंने मम्मी पर कुछ डाला, थप्पड़ मारा और फिर लाइटर से आग लगा दी। निक्की को गंभीर हालत में पहले नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने न केवल निक्की के परिवार को बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव के एक ही परिवार में हुई थी। निक्की की शादी विपिन भाटी और कंचन की शादी विपिन के भाई रोहित भाटी से हुई थी। दोनों बहनें मिलकर एक ब्यूटी पार्लर चलाती थीं, जिसे उनके परिवार ने लगभग 8 लाख रुपए का निवेश करके शुरू करवाया था। यह पार्लर उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत था, क्योंकि विपिन और रोहित बेरोजगार थे और परिवार एक छोटे किराने की दुकान चलाता था। निक्की और कंचन सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय थीं। उनका इंस्टाग्राम हैंडल मेकओवर बाय कंचन और यूट्यूब चैनल उनके पार्लर के प्रचार के लिए था। निक्की का निजी इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट था, जिसमें कुछ 1140 फॉलोअर्स थे, जबकि कंचन के अकाउंट पर 20,000 से अधिक फॉलोअर्स थे। उनके वीडियो और रील्स को 3 मिलियन यानी 30 लाख से अधिक बार देखा गया था, लेकिन ये स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता उनके ससुराल वालों को स्वीकार नहीं थी। निक्की के परिवार ने बताया कि शादी के 2 साल बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे थे। निक्की के पिता भिकारी सिंह ने बताया कि उन्होंने विपिन और उनके परिवार की मांगों को पूरा करने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने 24 लाख रुपए की स्कॉर्पियो गाड़ी, एक बुलेट मोटरसाइकिल,
सोना, नकदी और घर का सामान दिया, लेकिन इसके बावजूद विपिन और उसके परिवार की मांगें बढ़ती गईं। कंचन ने आरोप लगाया कि निक्की की हत्या 36 लाख रुपए की दहेज की मांग न पूरी होने के कारण की गई। निक्की को बार बार प्रताड़ित किया जाता था। कई बार वह अपने मायके लौट आई, लेकिन ससुराल वालों के वादों पर वह वापस चली गई। निक्की की मां ने बताया, वह कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये अच्छे दिन कभी नहीं आए। इसके बजाय निक्की को दहेज की बलि चढ़ा दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 23 अगस्त 2025 यानी रविवार को निक्की के पति विपिन भाटी और सास दया भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को निक्की के ससुर सतवीर भाटी और देवर रोहित भाटी को भी हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी से पहले विपिन ने पुलिस हिरासत से भागने की भी कोशिश की और एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली। इस दौरान मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे फिर से काबू किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या, 115 जानबूझकर चोट पहुंचाना और 61 आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह के अनुसार अगर पुलिस पर्याप्त सबूत और गवाह पेश कर पाई तो सभी आरोपियों को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है। विपिन भाटी ने अपने बचाव में दावा किया कि निक्की ने खुद को आग लगाई थी और उसकी मृत्यु से उसका या उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा, पति पत्नी के बीच झगड़े आम हैं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन निक्की के बेटे की गवाही और कथित सीसीटीवी फुटेज ने उसके दावों को खारिज कर दिया। निक्की के छोटे बेटे ने बताया कि उसके पिता और दादी ने मिलकर उसकी मां को पीटा और बहुत ही क्रूर तरीके से आग लगा दी। निक्की की हत्या ने न केवल उनके परिवार को तोड़ दिया, बल्कि समाज में गहरे सवाल भी खड़े किए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और निक्की की बेटी की गवाही ने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। निक्की के पिता का दर्द भरा बयान, अगर उसे मेरी बेटी से दिक्कत थी तो उसे मेरे पास छोड़ देता, मैं अपनी बेटी को पाल लेता। इस कथन ने हर किसी को भावुक कर दिया। यह मामला दहेज जैसी सामाजिक बुराई और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मुद्दे को फिर से सामने लाई। निक्की की कहानी उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो आज भी दहेज और सामाजिक दबावों की वजह से यातनाएं सह रही हैं। निक्की मर्डर केस ने दहेज विरोध कानूनों और उनकी प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए हैं। भारत में दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज मांगना और देना दोनों गैर कानूनी है। फिर भी यह प्रथा समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए है अभी तक। इस मामले में पुलिस ने दहेज हत्या के बजाय हत्या का मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि निक्की की शादी को 8 साल हो चुके थे। यह कानूनी सूझबूझ का एक उदाहरण है, लेकिन यह भी दर्शाता है कि दहेज से संबंधित हिंसा को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। निक्की भाटी की हत्या एक ऐसी भयंकर घटना है जो समाज के सामने कई सवाल खड़े करती है। यह न केवल दहेज की बुराई को उजागर करती है, बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के प्रति समाज की रूढ़िवादी सोच को भी सामने लाती है। निक्की की कहानी एक चेतावनी है कि हमें सामाजिक सुधारों, जागरूकता और कठोर कानूनी कार्रवाई के माध्यम से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। निक्की के परिवार की मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और समाज में यह संदेश जाए कि ऐसी क्रूरता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कब तक हम हमारी बेटियां दहेज और हिंसा की बलि चढ़ती रहेंगी। यह समय है कि हम सब मिलकर इस बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाएं और निक्की जैसे मामलों को इतिहास बनाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये हमारी लगातार दूसरी क्राइम स्टोरी है पिछले 2 दिनों में। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आदमी जागरूक हो और जाने कि कैसे ये सब प्रथाएं औरतों के लिए हानिकारक हैं। आदमी औरत दोनों बराबर सम्मान के अधिकारी हैं। ना ही औरत को कानूनी सपोर्ट ज़्यादा मिलना चाहिए, ना ही आदमी को। जहाँ पे जो गलत है उसके साथ न्याय होना चाहिए।
जो विक्टिम है, चाहे आदमी हो या औरत हो, दोनों में से जो भी विक्टिम है उसको न्याय मिलना चाहिए और जो कल्प्रिट है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये सब डिपेंड करता है कि उन्होंने किस प्रकार का क्राइम किया है। तो आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।